राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा दुख महसूस किया है जो इतना भारी हो कि दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा? अगर हाँ, तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि आज बात होगी उस सच की जिसे समझते सबसे बड़ा दुख भी धीरे धीरे सुख में बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वही एक नई शुरुआत है। लेकिन ये बात समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, बहुत साधारण छोटा सा काम करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मन में संतोष था। फिर एक दिन अचानक उसका काम बंद हो गया, आमदनी रुक गई, घर में चिंता बढ़ गई। वो रात भर जागता, छत को देखता रहता, सोचता मेरे साथ ही क्यों। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा, लोगों से मिलना छोड़ दिया, खुद में ही खो गया। एक दिन वो नदी किनारे बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में भारीपन। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने पूछा, इतना परेशान क्यों हो? उसने सब बता दिया और अंत में कहा, अब कुछ नहीं बचा। संत मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुझे एक बीज दूं और कहूं कि इसे मिट्टी में दबा दे, तो क्या वो बीज खत्म हो गया? वो आदमी बोला, नहीं, वो तो उगने की तैयारी में है। संत बोले, बस यही तेरे जीवन का उत्तर है। जिसे तू खत्म समझ रहा है वो शुरुआत है। भक्तों, यही सच्चाई है। जब जीवन में कुछ टूटता है तो असल में कुछ नया बनने की जगह बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? दुख आते ही हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं सब खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है। दुख खत्म होने का संकेत नहीं है, दुख बदलाव का संकेत है। जब भी जीवन आपको रोकता है तो समझ लीजिए वो आपको नई दिशा देना चाहता है। आपने देखा होगा, जब रास्ता बंद होता है तो इंसान नया रास्ता खोजता है, और वही नया रास्ता उसे बेहतर जगह ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये बात दुख के समय समझ नहीं आती, क्योंकि उस समय मन कमजोर हो जाता है। मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई ये है सब कुछ हो सकता है। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। भक्तों, दुख का असली काम क्या है? दुख आपको जगाने आता है। जब आप गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो दुख आपको रोकता है। जब आप खुद को भूल जाते हैं तो दुख आपको खुद से मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वो शिक्षक है जो बिना बोले सब सिखा देता है। अगर जीवन में दुख ना हो तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन सकता। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख से गुजरकर ही मजबूत बनता है। इसीलिए अपने दुख से मत डरिए, उसे समझिए, क्योंकि हर दुख के पीछे एक बड़ा कारण होता है, और हर कारण के पीछे एक बड़ा परिणाम। आज जो आपको दर्द दे रहा है, कल वही आपकी ताकत बनेगा। आज जो आपको रुला रहा है, कल वही आपको हंसाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए। हर चीज का समय होता है और आपका समय भी आएगा। भक्तों, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी तेज, लेकिन वो रुकती नहीं। वैसे ही आपको भी रुकना नहीं है। दुख आया है तो जाएगा भी, रात आई है तो सुबह भी आएगी। ये नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं,
धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। इसीलिए अपने मन को संभालिए, उसे शांत रखिए, क्योंकि मन ही दुख को बड़ा बनाता है और मन ही उसे छोटा कर सकता है। अगर आपने मन को संभाल लिया तो कोई भी दुख आपको हिला नहीं सकता। धीरे धीरे अपने अंदर विश्वास जगाइए कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। शुरुआत में ये बात अजीब लगेगी, लेकिन एक दिन आप खुद कहेंगे अच्छा हुआ, वो हुआ, क्योंकि वही घटना आपको यहां तक लाई है। भक्तों, याद रखिए, दुख आपका दुश्मन नहीं है, दुख आपका मार्गदर्शक है। बस आपको उसे सही नजर से देखना है, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सबसे बड़ा दुख धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा सुख बन रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, जब दुख आए तो करना क्या है? क्योंकि यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। दुख आते ही मन टूट जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो भागता है, वो डरता है, वो हार मान लेता है। लेकिन यहीं पर आपको अलग करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा भविष्य तय करती है। मतलब दुख कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, आप उसे कैसे देखते हो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप दुख को अंत मान लोगे तो सब खत्म लगने लगेगा। अगर आप दुख को सीख मान लोगे तो सब बदलने लगेगा। बस यही फर्क है। भक्तों, जब भी जीवन में दुख आए तो सबसे पहले रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, तुरंत कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि दुख में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, यह भी गुजर जाएगा। सिर्फ इतना कहने से आपके अंदर एक शक्ति आएगी जो आपको संभालने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को संभाल सकता है उसे कोई भी परिस्थिति नहीं गिरा सकती। इसीलिए सबसे पहले खुद को संभालिए, फिर दूसरा कदम क्या है? स्वीकार करना। हाँ, जो हुआ है उसे स्वीकार करना। मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हो, मतलब ये है कि आप सच्चाई को देख रहे हो, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक आप बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सत्य को तुम स्वीकार नहीं करते वही तुम्हें सबसे ज्यादा कष्ट देता है। इसीलिए भागना बंद कीजिए, सामना कीजिए। धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगेगा। भक्तों, तीसरा कदम है विश्वास। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास टूट गया तो सब टूट जाएगा। लेकिन अगर विश्वास बना रहा तो कुछ भी टूटे आप नहीं टूटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है। तो सवाल यह है, क्या आपका विश्वास सच्चा है या सिर्फ अच्छे समय तक सीमित है? क्योंकि असली विश्वास वही होता है जो बुरे समय में भी बना रहे। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो फिर भी आप कहें, मुझे भरोसा है। यही असली भक्ति है। भक्तों, जब आप दुख में भी विश्वास बनाए रखते हो तो एक अदृश्य शक्ति आपकी मदद करने लगती है, रास्ते खुद बनने लगते हैं और धीरे धीरे आप बाहर आने लगते हो। अब चौथा कदम कर्म। हाँ, कुछ करना, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। आपको उठना होगा, छोटा ही सही, एक कदम आगे बढ़ाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन है। जो रुक गया वो हार गया। इसलिए रुकिए मत, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, चाहे मन करे या न करे। क्योंकि कई बार सही काम मन से नहीं, निर्णय से होते हैं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना,
जब आप सबसे नीचे होते हो तब आपके पास सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता होता है। इसलिए अगर आज आप दुख में हो तो समझ लो आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत है, बस आपको टूटना नहीं है, थोड़ा झुकना है, लेकिन रुकना नहीं है। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि जो दर्द था वो कम हो रहा है, जो अंधेरा था वो हट रहा है और एक नई रोशनी आपके जीवन में आ रही है। भक्तों, आखिर में बस इतना ही कहना है, दुख आएगा ये तय है, लेकिन वो आपको कितना तोड़ेगा ये आपके हाथ में है। अगर आपने समझ लिया तो वही दुख आपको बना देगा, और अगर नहीं समझे तो वही दुख आपको गिरा देगा। चुनाव आपका है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। इसलिए खुद को संभालिए, खुद पर विश्वास रखिए और चलते रहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा दुख हो एक दिन वो सुख में बदल ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो तुम्हारे व्यवहार में न उतर जाए। मतलब जो आपने अभी तक सुना, अगर वो सिर्फ शब्द बनकर रह गया तो जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वही बात आपके भीतर उतर गई तो आपका हर अनुभव बदल जाएगा। भक्तों, अब जरा एक बात सोचिए, जब दुख आता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? आपका मन। फिर क्या टूटता है? आपका भरोसा। और फिर आप खुद से दूर हो जाते हैं। यहीं से असली गिरावट शुरू होती है। लेकिन अगर आप इस एक जगह संभल गए तो कोई भी दुख आपको गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। इसलिए अब बात होगी मन को जीतने की। कैसे? धीरे धीरे, बहुत सरल तरीके से। भक्तों, जब भी दुख आए तो अपने मन को मत कहो सब ठीक है, क्योंकि मन मानता नहीं है। उससे लड़ो मत, बस उसे देखो जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। आपके अंदर दर्द है, आप उसे महसूस कर रहे हो, लेकिन आप वो दर्द नहीं होगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू एक साक्षी है। मतलब जो कुछ हो रहा है तू उसे देख सकता है, और जो देखा जा सकता है वो तू नहीं है। जब आप ये समझ जाते हो तो दुख थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आप उसमें डूबते नहीं, उसे देखते हो। भक्तों, ये अभ्यास है। पहले दिन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। जब भी मन दुखी हो तो खुद से कहो मैं इस दुख को देख रहा हूं, मैं ये दुख नहीं हूं। बस इतना सा फर्क आपको भीतर से बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद को पहचान लेता है उसका कोई दुख नहीं रहता। अब एक और गहराई समझो, दुख क्यों होता है? क्योंकि हम चीजों को पकड़ लेते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, उम्मीदों को पकड़ लेते हैं, और जब वो चीजें हमसे दूर हो जाती हैं तो दुख होता है। मतलब दुख का कारण वो चीज नहीं है, दुख का कारण हमारी पकड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं मोह ही दुख का कारण है, इसलिए छोड़ना सीखो धीरे धीरे। मतलब ये नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दो, मतलब ये है कि आप पकड़ना छोड़ दो। प्यार में स्वतंत्रता होती है और मोह में बंधन। जब आप बंधन छोड़ देते हो तो दुख खुद ही कम होने लगता है। भक्तों, अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, दुख आपको अकेला नहीं करता, वो आपको असली बनाता है। जब सब ठीक होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब सब गलत होता है तो सिर्फ सच्चाई बचती है। आपको पता चलता है कौन अपना है, और सबसे बड़ी बात आपको खुद से मिलवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं एकांत में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है,
इसलिए अपने अकेलेपन से मत डरिए, उसी में आपकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। भक्तों, अब धीरे धीरे आप उस जगह पहुंच रहे हैं जहां दुख आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको सिखाएगा। आप देखेंगे कि जो पहले आपको तोड़ देता था, अब वही आपको मजबूत बना रहा है। जो पहले आपको रुलाता था, अब वही आपको समझा रहा है। यही परिवर्तन है, यही जागरूकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाग गया वही मुक्त हो गया। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए है। लेकिन जब तक आप विरोध करते रहेंगे तब तक आपको वो गलत लगेगा। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि हर घटना आपको ऊपर उठाने के लिए है। भक्तों, धीरे धीरे अपने अंदर ये भावना लाओ, जो हो रहा है वो सही है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपको शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर होती है, और जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। अब आप तैयार हो अपने जीवन को एक नई नजर से देखने के लिए। अब दुख आएगा, लेकिन आप मुस्कुराओगे, क्योंकि आपको पता है ये भी गुजर जाएगा और इसके बाद कुछ अच्छा आने वाला है। भक्तों, यही जीवन की सच्ची समझ है, यही वो ज्ञान है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। और जब इंसान बदलता है तो उसका जीवन अपने आप बदल जाता है।